आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रयम नमस्तुते। यानी कि आकाश में तारक लिंगम, पाताल में हाटकेश्वर और मृत्युलोक में महाकाल सर्व विराजमान है, इनको हम नमन करते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है उसी कॉरिडोर में, जिसकी भव्यता के चर्चे आज पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं इस कॉरिडोर की पवित्र यात्रा पर। ये भारत की वे नदियां हैं जिनको सनातन धर्म में पवित्र माना जाता है। वो गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो, इन नदियों के प्रतीक यहाँ पर उकेरे गए हैं और यही वो नंदी गेट है जहाँ से 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। महाकाल कॉरिडोर लगभग 1 किलोमीटर लंबा है और इस कॉरिडोर में यात्रा करने के लिए, इस कॉरिडोर का अनुभव करने के लिए जो ई व्हीकल हैं उसके ज़रिए घूम सकते हैं। लेकिन ये जो ई व्हीकल हैं सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए फ़िलहाल ये जो सुविधा है वो शुरू की गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया जी, जिनका बचपन महाकाल बाबा के प्रांगण में बीता है। कई यादों, कहानियों को समेटे हुए ये हमारे साथ उन्हें साझा करेंगे और साथ साथ महाकाल कॉरिडोर में जिन चीज़ों को उकेरा गया है उनकी कहानियां बताते चलेंगे। गेट पे हमने देखा नंदी गेट है, गणेश जी के साथ शुरुआत हुई है। यहाँ पे जो गेट है वहाँ पे जो नंदी गेट है वहाँ पे आप देखेंगे कि गजानन बाबा की मूर्ति लगाई गई है और यक्ष और यक्षिनी दोनों गेट के पास रखे, उनको वो खड़े हुए हैं जो इस कॉरिडोर की रक्षा के लिए करे गए हैं। और नंदी गेट पे आप देखेंगे कि वहाँ पे हमारी जो पवित्र नदियाँ हैं उनका उकेरा गया, उनकी मूर्तियाँ उकेरी गई है। नीचे आप देखेंगे तो देवी देवताओं के वो मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। और यहाँ इस दीवार पे आप देखेंगे तो इसमें शंकर पार्वती जी का जो विवाह का वो है वो पूरा इसमें वर्णन है। आप देखेंगे कि यहाँ पे यक्ष भी दिख रहे हैं जो भगवान शिव ने जब उनका संहार करा था तब ब्रह्मा विष्णु ने उनको बोला कि भाई अब सृष्टि का कैसे इसको चलाएंगे, तो उनको बकरे का मूर्ति वो गर्दन लगाई गई थी। यहाँ पे शंकर जी ध्यान मुद्रा में है, यहाँ पार्वती जी भगवान शंकर जी की आराधना कर रही हैं और ये कामदेव को भस्म करते हुए शिव जी हैं। ये अलग अलग यहाँ पे स्टोरी है। महाकाल कॉरिडोर की इस पवित्र यात्रा के बीच हम पहुँचे हैं रुद्र सागर में, जिसका शास्त्रों में भी वर्णन है। उज्जैन में यह रुद्र सागर महाकाल मंदिर और हरसिद्धि मंदिर यानी कि शिव और शक्ति के बीच है। सांसद जी हमारे साथ मौजूद है। रुद्र सागर की कहानी, विशेषता उनसे जानेंगे। सर, रुद्र सागर पर हम पहुँचे हैं, इसकी क्या विशेषता है, किस तरीके से इसको विकसित किया गया है? ये सप्त सागर, जो सप्त सागर है यहाँ, उनमें से एक रुद्र सागर है। उसमें पुराणों में भी इसका उल्लेख किया गया है। उस ज़माने में देवी देवता यहाँ स्नान करके बाबा महाकाल के दर्शन करते थे और रुद्र सागर से ही लगा हुआ माँ हरसिद्धि जो शक्तिपीठ है, माँ हरसिद्धि है। और उसी के पीछे अगर अपन चलेंगे तो माँ शिप्रा बहरी कलकल छलछल माँ शिप्रा मैया है। तो इसका एक अपना अलग महत्व है और इसका भी आप देखेंगे तो इसको भी विकसित किया गया है। इसकी छटा आप देखेंगे कितनी बढ़िया हो रही है और ये टापू का भी निर्माण किया गया है। अभी दूसरे फेस में यहाँ से एक ब्रिज भी बनाया जाएगा जो सेकंड फेस में। शास्त्रों में वर्णन है कि स्वर्ग के देवता भी स्नान करने रुद्र सागर में आया करते थे। तो धीरे धीरे जिस तरीके से इसको विकसित किया जाए, अभी आपने टापू की बात की है, तो प्रकृति के और आध्यात्मिकता के सबके दर्शन रुद्र सागर में मिले। बिल्कुल रुद्र सागर में आप देखेंगे कि इसका स्वरूप कैसा निखर के आया कि पक्षियाँ, परिंदे, ये सब। और शाम को और सुबह अगर आप आएंगे, सुबह या शाम को, तो इसका अलौकिक एक वातावरण आपको यहाँ दिखेगा। पक्षियाँ, परिंदे, ये सब ये टापू बनने और इससे कारण
बहुत ज़्यादा इसमें वो आने लग गए हैं। तो एक आनंद का जो है महाकाल में, उज्जैन में आनंद भयो जय महाकाल की, तो वो यहाँ पे आपको नज़ारा दिख रहा है। 220 मीटर के लंबे कॉरिडोर में आपको न सिर्फ भगवान शिव के जो प्रतीक हैं उनके दर्शन हो सकेंगे, मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि भगवान शिव के जो प्रतीक माने जाते हैं, त्रिशूल, डमरू, सर्प और चंद्रमा, उसके प्रतीक के आपको यहाँ पर दर्शन होंगे। लेकिन जो सबसे आकर्षक और सबसे भव्य जो नज़ारा आपको दाखिल होने के साथ ही नज़र आएगा वो है भगवान शिव के कमल ताल में विराजित होने का। कमल ताल में यानी कि कमल के फूलों के बीच जो तालाब बना हुआ है उसके बीचों बीच आपको भगवान शिव की विशाल प्रतिमा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर पानी छोड़ा जा रहा है तालाब में। यहाँ पर जब कमल खिलेंगे आकर्षक लाइटिंग होगी और जब फाउंटेन से पानी छोड़ा जाएगा तो वो नज़ारा देखने लायक होगा। तो जो श्रद्धालु महाकाल कॉरिडोर में दाखिल होंगे उनको दाखिल होने के साथ ही नंदी द्वार से लगे हुए भगवान शिव के इस विशाल जो प्रतिमा है उसके दर्शन होंगे, कमल ताल का तालाब के दर्शन होंगे। और यहाँ पर जो तालाब के अंदर कमल के फूल लगाए गए हैं उन आर्टिफिशियल फूलों के ज़रिए जो पानी बहेगा वो भी नज़ारा देखने लायक होगा। महाकाल कॉरिडोर की भव्यता में सनातन धर्म का वैभव भी आपको नजर आएगा। इस समय हम मौजूद हैं कॉरिडोर के नवग्रह में, जहां पर बीचों बीच सूर्य देव स्थापित हैं, लेकिन उसके आसपास नवग्रह की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वो मौजूद हैं। क्या संदेश देने वाला है ये नवग्रह का मंदिर? नवग्रह का मंदिर ये इस तरह का नवग्रह जो है रेयरली कहीं पे बना हुआ है जहाँ पर नवग्रह की मूर्तियाँ स्थापित हैं। उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन में बहुत सारे नवग्रह के मंदिर हैं जहाँ पर नवग्रह के रूप में भगवान शिव का जो शिवलिंग है उसकी पूजा होती है। तो ये नवग्रह हमने यहाँ पर बनाया है कि नवग्रह के बारे में पूरी लोगों को जानकारी मिले कि कौन कौन से ग्रह होते हैं हमारे नवग्रह में, और उससे रिलेटेड इस थीम पर इसको डेवलप किया है। तो इसमें पत्थर के हमारे 8 ग्रह हमने पत्थर के लगाए हुए हैं जो मोनोलिथिक स्टोन में बने हुए हैं, एक सिंगल स्टोन में कार्व्ड हैं, और बीच में 15 फुट के सूर्य नारायण बनाए हुए हैं जो एफआरपी में बने हुए हैं। इसके पीछे की तरफ देखेंगे तो हर ग्रह का नाम, उससे रिलेटेड श्लोक इस पर लिखा हुआ है, और नीचे जो ये पेटल नुमा एरिया है इसके अंदर इनसे रिलेटेड जो इनके जैम स्टोन होते हैं, जो इनके नग होते हैं, उन नगों को यहाँ पर डाल करके एपॉक्सी के साथ में इसे डिस्प्ले किया जाएगा यहाँ पर। महाकाल कॉरिडोर में धर्म, आस्था और भक्ति का वैभव भी नजर आएगा, लेकिन कई तरह की दिलचस्प कहानियां भी आपको नजर आएंगी। एक तरफ जहां भव्य द्वार बनाया गया है, लेकिन उसके अलावा एक और ऐसा द्वार है जहां से आपको दाखिल करने पर भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय के भी दर्शन होंगे। साथ ही क्या है उससे जुड़ी हुई कहानी, इस पर भी हम इनसे चर्चा करेंगे। कृष्ण मुरारी शर्मा जी, 2 तस्वीरें, 2 मूर्तियां हम यहाँ पर देख रहे हैं, भगवान गणेश की और कार्तिकेय की, तो इसका भी कोई महत्व है? जी, भगवान गणेश और कार्तिकेय भगवान शिव के ही पुत्र थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान कार्तिकेय अपने भाले के साथ में खड़े हुए हैं और भगवान गणेश नाट्य मुद्रा में यहाँ पर खड़े हैं। अब जब भी भगवान शिव साधना में लीन होते थे तो वो अपने पुत्रों को ही आदेश देते थे कि वो उनके आसपास पहरा दें कि वो उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। तो इससे जुड़ी कहानी आगे जा कर के ये भी है कि भगवान जो एक दंत बने गणेश जी, तो परशुराम जी जब कैलाश आए थे भगवान शिव की दर्शन के लिए, तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया था। तो गणेश जी और भगवान परशुराम के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें गणेश जी का एक दांत उनके फरसे से टूट गया था। तो वो एक दंत बनने की भी कहानी है। तो यहाँ से भगवान महाकाल का जो साम्राज्य है वो शुरू होता है। इस चीज़ को दर्शाते हुए हमने ये 2 मूर्ति रास्ते की तरफ डाइवर्ट करते हुए बनाई है। ओम सर्वेश्वराय विद्महे शूल्यहस्ताय पंचायते।
महाकाल की इस नगरी से कॉरिडोर की भव्य कहानी का सफर लगातार जारी है। अभी चलते हैं अगले पड़ाव के लिए मेरे सहयोगी सुधीर दीक्षित के पास। महाकाल कॉरिडोर की यात्रा के दौरान इस वक्त हम पहुंचे हैं जहां पर गजासुर के वध का चित्रण किया गया है। आप देख सकते हैं महाकाल कॉरिडोर के इस पड़ाव में हम यहां पर मौजूद हैं। आपने देखा है कि गजासुर का जो वध किया गया था उसका चित्रण है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भैरव के जो 9 स्वरूप है उन स्वरूपों का कितना सुंदर चित्रण किया गया है। चाहे बटुक भैरव हो, क्रोध भैरव हो, संहार भैरव हो या फिर श्री रुरु भैरव, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भैरव के स्वरूपों का वर्णन किया गया है। महिषासुर के पुत्र गजासुर की कहानी का जहाँ तक सवाल है उसके बारे में बताया जाता है कि महिषासुर का जब मर्दन किया था माँ ने, तब उसके पुत्र गजासुर ने पिता के वध से बेहद खफा था, बेहद वो नाराज और बेहद संतप्त था। इसके बाद उसने खुद का अमर हो जाने के लिए कठोर तपस्या की और इस तपस्या के दौरान उसने ब्रह्मा जी से ये वर प्राप्त कर लिया कि वह अमर रहेगा। लेकिन अमरता के इस वरदान के बीच वो भारी उत्पात करने लगा। लेकिन उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए देवता ने शिवजी से प्रार्थना की। शिवजी ने देवताओं के सनिरोध को स्वीकार कर लिया और अपने त्रिशूल से गजासुर का संहार कर दिया। जब गजासुर का संहार हुआ तो सारे देवतागण प्रसन्न हो गए और अपने स्थान पर चले गए और कहा जाता है कि उसी के बाद इस संसार ने शुभत्व प्राप्त कर लिया। आप देख सकते हैं कि इन 9 स्वरूपों में एक भीषण भैरव है और एक चंड भैरव है और एक है असितांग भैरव। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये भैरव का कपाल भैरव स्वरूप आप देख रहे हैं जो शिव का एक स्वरूप माना जाता है। इस वक्त हम पहुँचे हैं जहाँ पर गजासुर का वध का चित्रण किया गया है। महाकाल कॉरिडोर के इस सफ़र में इस पड़ाव के बाद आपको लिए चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। महाकाल कॉरिडोर की इस पवित्र यात्रा में अब हम पहुंचे हैं उस जगह पर जहां पर रावण के कैलाश पर्वत उठाने का चित्रण किया गया है। शास्त्रों में इस कहानी के बारे में बताया जाता है कि रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। जब उसने ये सोचा कि शिव भक्त होने के नाते शिव को क्यों ना मैं अपनी लंका में ले आऊं, क्योंकि मैं सोने की लंका में रहता हूं, मुझ में अपार शक्ति है, तो वो शिव जी को लेने कैलाश पर्वत पहुंच गया। इसी कहानी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। जब वो शिव जी को लेने कैलाश पर्वत पहुंचा तो रावण से रास्ते में नंदी ने प्रणाम किया, लेकिन अहंकारी रावण ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। जब उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हो, तो रावण ने कहा कि मैं तो शिव को लंका ले जाने आया हूँ। तब नंदी ने कहा कि भगवान शिव को उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कहीं भी नहीं ले जा सकता। तब रावण ने कहा कि अगर वो नहीं माने तो मैं पूरा कैलाश पर्वत उठाकर ले जाऊंगा। इसी का चित्रण महाकाल कॉरिडोर में आप देख रहे हैं। रावण की इस प्रकृति का या इस स्वरूप का चित्रण दुनिया में शायद ही कहीं पर आपने देखा होगा। लेकिन कैलाश पर्वत को उठाने के लिए रावण ने जैसे ही अपने हाथ लगाए, भगवान शिव ने अपने अंगूठे से उसको दबाना शुरू किया और रावण रसातल में जाने लगा। सब जगह हड़कंप मच गया। आखिर घबरा कर रावण ने क्षमा मांगी और शिव तांडव की रचना की। बताया जाता है कि यही वो घटना है जिसके बाद रावण ने प्रसिद्ध शिव तांडव की रचना की थी। अब आपको लिए चलते हैं अगले पड़ाव पर जहां पर हमारी सहयोगी रंजना एक नई कहानी लेकर मौजूद है। महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक सामने एक कलाकृति है जो कि मां गंगा के अवतरण की कहानी को बयां कर रही है, जिसमें ये कलाकृति में बताया गया है कि जब मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हो रही थी तो उनका वेग इतना ज़्यादा था कि उनको नियंत्रित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और नियंत्रित करने के लिए ही भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं में समाहित किया था और जिसी के साथ वो इस पृथ्वी पर
अवतरित हुई थी। और इसी कलाकृति को लेकर एक और कहानी है जिसमें ये कहा गया है कि जब माँ का अवतरण पृथ्वी पर होना था तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो घमंड है वो भी आ गया था और भगवान शिव इस बात को ज़रूर भाप गए थे कि गंगा को पृथ्वी पर अवतरण को लेकर जो घमंड है वो हो गया है। और शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं से पकड़ लिया था और फिर उसके बाद जब माँ गंगा ने उनसे क्षमा याचना की और उसके बाद ही उनका जो अवतरण है वो पृथ्वी पर हुआ। और इस कलाकृति के जरिए ये जो दो कहानियां हैं उससे आम जो दर्शक हैं, जो आम लोग हैं, वो रूबरू हो सकेंगे और माँ गंगा के अवतरण की कहानियों को जान सकेंगे और समझ सकेंगे। महाकाल कॉरिडोर में समुद्र मंथन का जो दृश्य है वो उकेरा गया है। इस दृश्य में यही बताया गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें कालकूट नाम का जो विष निकला उससे हड़कंप मच गया, हाहाकार मच गया और उससे सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव ने धारण किया और भगवान शिव ने उसे अपने गले में धारण किया था और तभी से भगवान शिव नीलकंठ भी कहलाए। विष के कारण भगवान शिव को जलन होती है और वर्तमान में उनको जो जलाभिषेक करते हैं उसके पीछे का भी कारण यही है कि जलाभिषेक उनका किया जाए जिसके माध्यम से भगवान शिव के गले में जो विष है, जो उनकी जलन है, उसको जलाभिषेक के माध्यम से शांत किया जा सके। महाकाल कॉरिडोर में रुद्र सागर तालाब के ठीक सामने भगवान शिव का दूल्हे का स्वरूप है जिसमें भगवान शिव मां पार्वती से विवाह करने के लिए पहुंचते हैं और जब वो भगवान शिव हिमालय के दरबार में पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके स्वरूप को देखकर लोग आश्चर्य में जरूर पड़ जाते हैं और उसके बाद भगवान शिव का अलग से साज श्रृंगार किया जाता है। तो कॉरिडोर में हम अगले पड़ाव पर आपको वहीं ले चलेंगे जहाँ पर भगवान का श्रृंगार किया जा रहा है। महाकाल कॉरिडोर में ये वो पड़ाव है जहां पर भगवान का श्रृंगार किया गया दूल्हा बनने से पहले और भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रदेव के विराजित होने की भी कहानी इसी स्वरूप से बयां हो रही है कि जब भगवान शिव को बरवेश में सजाने का काम हुआ तो मुकुट के स्थान पर चंद्र का जो सहचर्य है वो किया गया और तभी से जो चंद्रदेव हैं भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान हैं। तो यहीं से जो चंद्रदेव हैं उनको भगवान के मस्तक पर जो सहचर्य है वो भी कराया गया और ये जो स्वरूप है वो चंद्रदेव के विराजित होने की कहानी को बयां कर रहा है। और अब महाकाल कॉरिडोर में मैं अपने सहयोगी अनुराग के पास चलूंगी और वो आपको इस कॉरिडोर की अगली और अनोखी पड़ाव और कहानी के बारे में बताएंगे। कॉरिडोर में आपको सबसे अद्भुत यदि कोई कहानी सुनना है तो आप यहाँ पर जरूर आइएगा। इस तस्वीर और इस म्यूरल्स और इस प्रतिमा के सहारे आप यहाँ पर जो कहानी को उकेरा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो वध है एक तरीके से उस वध को दिखाया गया है। क्या इसके पीछे कहानी हम इन्हीं से जानेंगे। ये जो पीछे हम देख रहे हैं एक बड़ा विशालकाय प्रतिमाएं सी लगाई हैं, इसकी भी कोई खास कहानी है? जी, इसकी कहानी जो है वो उज्जैन से ही जुड़ी हुई है। एक समय पर ताड़कासुर नाम का राक्षस था जिसका वध भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने किया था। तो बदला लेने की मंशा से उसके जो 3 पुत्र थे जिन्हें ताड़कासुर, बाद में उनका नाम ताड़कासुर पड़ा, उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। उनसे वरदान में उन्हें 3 पुरियाँ मिली, एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की। तो वो उन्हें वरदान ये था कि वो 3 पुरियाँ जब तक एक साथ नष्ट नहीं होती तब तक उनका संहार नहीं हो सकता। तो इसके बाद उन्होंने पूरे विश्व में, पूरे सृष्टि में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया और सारे जो देवी देवता थे उन्हें बंदी बनाना चालू कर दिया। तब भगवान शिव ने इनका वध करने का प्रण लिया और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के तीनों उज्जैन की पावन धरती पर एकत्रित हुए, जहाँ पर एक रथ पर ब्रह्मा जी उनके सारथी बने भगवान शिव के और सूर्य और चंद्र उनके पहिए बने। ब्रह्मा जी के 4 वेद इस रथ को खींचने वाले घोड़े बने और जो धनुष भगवान शिव ने इस्तेमाल किया इसे ख़त्म करने के लिए, उसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया, जिसकी प्रत्यंचा, जिसकी जो डोर है वो भगवान शिव के नाग वासुकी बने और उन पर चलने वाले जो अस्त्र है वो भगवान विष्णु स्वयं बने।
तो बिल्कुल यहाँ पर आप इस जो प्रतिमा है उसमें देख सकते हैं कि त्रिपुरासुर वध को यहाँ पर दिखाया गया और इसके पीछे कहानी है कि उज्जैनी से ये जुड़ा हुआ पूरा का पूरा वाकया जो है निकल कर आता है, जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ इस उज्जैनी की धरती पर उतरे थे और इसी वजह से इसका महत्व बढ़ जाता है। तो यदि आप महाकाल कॉरिडोर में यदि पहुंचेंगे तो इस तस्वीर से भी ज़रूर रूबरू होना जरूरी होगा, क्योंकि ये तस्वीर आपको बताएगी कि किस तरीके से इसका महत्व उज्जैन के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये जो भव्य यात्रा थी, इस भव्य कॉरिडोर में न्यूज़ 18 की टीम ने आपको भव्य यात्रा कराई है। इस यात्रा के दौरान महाकाल के कॉरिडोर में जो चित्रण किया गया है उनकी अलग अलग गाथाएं आपने सुनी। मेरे सहयोगी अनुराग और रंजना इस कॉरिडोर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद थे, उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या देखा। अनुराग, क्या देखा आपने इस दौरान? बिल्कुल, देखिए सुधीर जी, नंदी द्वार से दाखिल होने के साथ ही जो सबसे पहला अद्भुत नज़ारा जो नज़र आया वो कमलताल का था। कमलताल सरोवर के बीच में माँ शिवजी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसको देखने में ही अद्भुत नज़ारा नज़र आता है। सप्त ऋषि के बीच में एक स्तंभ, शिव स्तंभ बनाया गया है और उसमें भी शिव से जुड़े कई दृश्यों को दिखाने की कोशिश की गई है। सुर वध जो है वो दिखाया गया है, उसमें बताया गया है कि उज्जैन में किस तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश इस जमीन पर उतरे थे, उसको भी उकेरने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। नवग्रह यहाँ पर बताए गए कि किस तरीके से नवग्रह का महत्व होता है। तो मेरे हिसाब से यदि आप महाकाल कॉरिडोर में देखने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ की भव्यता के साथ जो भगवान शिव से जुड़ी हुई अनसुनी कहानियाँ हैं उसके दर्शन भी यहाँ पर होंगे। वो अद्भुत नज़ारा अपने आप में महसूस किया जा सकता है। हमारे सहयोगी रंजना भी हमारे साथ है। रंजना, आपने कॉरिडोर की यात्रा की, क्या आपने महसूस किया? कॉरिडोर की यात्रा की अगर जिक्र करें तो बहुत ही ज़्यादा रोचक भी है और आम श्रद्धालु जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनको एक अद्भुत जो भगवान शिव के जो 190 स्वरूप हैं वो समाहित भी कर सकेंगे अपने अंदर। और भगवान शिव की जो गाथाएं हैं जिसमें उनका शिव विवाह कैसे हुआ, चंद्रमा उन्होंने अपने मस्तक पर कैसे धारण किया, और इसी के साथ ही जो गंगा जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो उनके अवतरण की कहानी क्या थी, और रुद्र सागर में जो तालाब है वो यहाँ पर क्यों इतना प्रसिद्ध हुआ, या फिर पवित्रता क्या है इस महाकाल की नगरी की। तो इन स्वरूपों को समझने के साथ, जानने के साथ इससे जुड़ाव भी जो महसूस जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो कर सकेंगे। तो बेहद अद्भुत भी है, भव्य भी है, और जो कॉरिडोर है उसमें शिव जी से जुड़ने का जो अनुभव है, जो मौका है, वो भी लोगों को, श्रद्धालुओं को मिलेगा। कालों के काल महाकाल की नगरी का ये भव्य कॉरिडोर निश्चित तौर पर देश और दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस दौरान एक चीज़ और हमने देखी, रावण का वो स्वरूप जिस स्वरूप को शायद दुनिया में लोगों ने कम ही देखा होगा। कैलाश पर्वत उठाने का जो वर्णन यहाँ रावण का किया गया है कि कैसे उन्होंने शिव को लंका ले जाने के लिए कैलाश पर्वत उठा लिया था। महाकाल कॉरिडोर ऐसी कई रोचक कहानियों से भरा पड़ा है जिसको न्यूज़ 18 की टीम आप तक लगातार लेकर आती रहेगी। पहले पड़ाव की ये जो कहानियां हैं, इसके बाद इसके अगले पड़ाव में भी न्यूज़ 18 की टीम आपको लगातार अपडेट करती है।